प्रश्न पूछा ना, इसका मैं जवाब देता हूँ। आप अगर स्वर को साध लिए, स्वर की साधना अगर आपने कर ली, क्या कह रहा हूँ? स्वर की साधना। स्वर मतलब हम जो अभी करते हैं, और उसमें अगर पंच तत्वों को साध लिया आपने, पंच तत्वों को अगर आपने साध लिया, आपको पता चल गया कि पंच तत्व में कौन से तत्व कब चल रहे हैं, उस व्यक्ति का काम होगा या नहीं होगा, उसको आपको साधना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये बिल्कुल वही है। कई बार ऐसा होता है, कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना, जैसे हम किसी अच्छे सिद्ध पुरुष के पास में गए, तो वो नॉर्मल बैठे रहते हैं और उनको उनको पता होता है कि कौन सा जो प्रश्न पूछ रहा है और जो प्रश्न करता है, पूछने वाले से, जैसे आप मेरे से कोई प्रश्न पूछे, मैं जवाब देने वाला हूँ, तो वो व्यक्ति ना बिल्कुल अपने आसन पे बैठता है, क्योंकि आसन का सिद्ध करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रोड चलते फिरते गार्डन में बैठ गए, आपसे कोई प्रश्न पूछने आ गया तो आप उसको बोल दोगे हाँ तेरा ये काम हो जाएगा, हाँ तेरा काम नहीं। नहीं, उस जगह में आपको आसन लगाना पड़ता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो मेंबरशिप वाली जो हमारी क्लास है, उसमें हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। आपका एक पर्टिकुलर एक आसन होगा, जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो एक आसन लगाते हैं, उस जगह से एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। तो जब आप आसन लगाकर बैठ गए, नॉर्मल बैठ गए आप, कई बार आप लोग देखना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो थोड़ा सा सिद्ध टाइप के होते हैं, तो वो लोग एक ही चीज कहते हैं कि आप मेरे घर पे आओ या मेरे उस स्थान पे आओ, वहां पे मैं जवाब दे पाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपनी जो चेतना है, अपनी जो शक्ति है, वो शक्ति वहां पे उन्होंने स्टोर कर रखी है। ऐसा मोबाइल फोन थोड़ी ना कि कहीं भी फोन लेके चल दिए, पॉसिबल नहीं है। हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यता है। आज हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर जाते हैं, तिरुपति जी का मंदिर तो हमारे घर के पास में भी है, बट हम तिरुपति क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां की अलग मान्यता है। फिर वैसे ही हम शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, तो साईं बाबा का मंदिर तो हमारे कॉलोनी में, हमारे इलाके में कहीं ना कहीं तो होगा, बट साईं मंदिर शिरडी क्यों क्योंकि वहां की अलग मान्यता है। तो वहां पर वो सिद्धियां हैं, वो एनर्जी है। तो जब आप वहां पे अपने स्वर को साध लेते हो, अब व्यक्ति आपके पास आया, प्रश्न पूछने आया, पर आपको पता चल गया, पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एक बार यूं चेक किया कौन सा स्वर चल रहा है। आपने स्वर चेक किया, आप बता दोगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड प्रश्न पूछने वाला है। बच्चों से पूछेगा, खुद से रिलेटेड पूछेगा, जमीन जायदाद से रिलेटेड पूछेगा, पैसों से संबंधित पूछेगा, आपको आइडिया लग जाएगा तत्व देख करके। फिर जब वो प्रश्न पूछेगा ना, आप उसको बोलोगे कि यार ये तुम्हारा काम नहीं होगा, अभी परेशान मत हो, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा। आप तत्व देख के बता दिए। अब वहां पर अगर आपका प्रॉपर अच्छा तत्व चल रहा है, जो चलना चाहिए, वो अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एडवांस का पार्ट है। आप हम उतने अभी ये बेसिक में तो उतने ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। तो आपका वो प्रॉपर तत्व चल रहा है, आपने देखा, वो आपसे पूछेगा, आप बोलेगा आंख बंद कर और जा, तेरा काम हो जाएगा। और यकीन मान के चलो, 1 महीने बाद वो मिठाई लेके आएगा। क्योंकि उस समय होता क्या है, यूनिवर्स का खेल बताता हूँ। जब इंसान परेशान होता है, तो वो किसी ना किसी को मीडियम खोजता है, कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए मुझे, जो मुझे गाइड करे, या मुझे सही और गलत का जवाब दे दे। मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, इतना भी पता चल जाएगा ना, तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब वो तत्व आपका चल रहा है, आपने तत्व चेक किया और आप उसको कह दिए। कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसने कहा कि मैं एक नया व्यापार चालू करना चाहता हूँ। जनरली यही होता है, एस्ट्रोलॉजी में यही करते हैं कि आप मेरी कुंडली देख के बताइए कि ये व्यापार मेरे लिए अच्छा है या नहीं। और अगर मान लो उस एस्ट्रोलॉजर का आकाश तत्व चल रहा है, और कुंडली में अगर बता रहा है कि इसका व्यापार अच्छा चलेगा, 1001% उसका व्यापार बंद हो जाए, 1001%। और उसके बाद वो जो पूछने वाला है, वो 3 महीने, 3 साल के बाद आके उस एस्ट्रोलॉजर को बोलेगा, यार तुमसे मैंने पूछा, तो बोलेगा भाई तेरी कुंडली में तो बता रहा था, तेरी कुंडली में तो बता रहा था तेरे ये प्लैनेट अच्छे बैठे, तेरा भाग्योदय हो जाएगा, पर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? क्योंकि भैया उसका आकाश तत्व चल रहा था। आकाश तत्व मतलब डिस्पोजल। अब वहां पर आपको अगर पता चल गया कि मेरा ये तत्व चल रहा है, आप उसको गाइड कर दोगे कि नहीं तेरा काम बनेगा, तेरा काम नहीं बनेगा। अगर उसने आपकी बात को मना भी कर दिया, मना भी कर दिया,
कि ठीक है, आपकी बात को मैं इतने हल्के में ले लेता हूँ। आपका जो तत्व चल रहा है, आपने एक बार जो दे दिया या बोल दिया उस तत्व में, उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आप पृथ्वी के साथ, आप पंच तत्वों के साथ अपने आप को क्या कर दिए, अलाइनमेंट कर दिए। अपने तत्वों के साथ आपने अलाइनमेंट कर दिया, और उस व्यक्ति के तत्व के साथ अपने, क्योंकि यूनिवर्स के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, जब हम स्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो स्वर अपने आप हमें उन चीजों के साथ कनेक्ट कर दे। तो चलो, मैं अभी आप लोगों को एक और अच्छा टिप देता हूँ। उसके बाद फिर हम 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम आज थोड़ी देर तक चला लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एक टिप दे रहा हूँ, अच्छी टिप दे रहा हूँ, उसके बाद हैंड रेस करना। हर बार कुछ नया देता हूँ, आज भी दे देता हूँ। अब आप देखिए, आप जब भी सोकर उठे सुबह, हमेशा मैंने बताया था ना, सुबह सो के उठो तो इस हैंड से उठना, ऐसे करना, ऐसे करना। आप जब भी सुबह सो के उठे, अपने हर दिन को बनाए भाग्यशाली। अपने हर दिन को बनाए भाग्यशाली। कैसे? आप जब सुबह सो के उठे, बिस्तर से आपको ना, मतलब आपको उठना नहीं है, आपको लेटे रहना है। लेटे लेटे, अभी यहाँ पे ना तिथि वाइज कोई नहीं, ज्ञान नहीं लगाएगा। जिनको स्वर विज्ञान का पता होगा, सर चंद्र मतलब मेरी शुक्ल तिथि है, बुधवार है, कौन सा स्वर चलाओ, अभी तिथि पे मत ध्यान दो, अभी उतने ज्ञानी नहीं बने हो। बस इतना ज्ञान ले लो, जो स्वर चल रहा है आप चेक करो। राइट चल रहा है, आप अपना राइट हैंड का सहारा लेते हुए, ऐसे जैसे मान लीजिए आप लेटे हो, ठीक है, आप राइट करवट ले लो, और राइट हैंड का सहारा लेते हुए आप उठो। ये आपका पहला स्टेप है। राइट हैंड मतलब आपका सूर्य स्वर। दूसरा, फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ को देख करके आपकी जो विश है, लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो, होल्ड करो। अब राइट है ना, राइट है तो राइट ही हैंड को देखेंगे। अभी मैं राइट का बता रहा हूँ, फिर लेफ्ट का बताऊंगा। मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आप लंबी गहरी सांस लिए, अपने हाथ को देखिए, और परमपिता परमेश्वर या भगवान शिव, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन मेरा कल के दिन से बेहतर हो रहा है, और जो मेरे काम हैं, जो मेरे जो भी रुके हुए काम हैं, परमात्मा भगवान शिव आपकी कृपा से आज वो मेरे काम हो रहे हैं। या आपकी कोई विश है, आपको मान लो आज किसी व्यक्ति को उधार पैसे देने, तो आप ये बोलो कि भगवान शिव, अब जिस भगवान को मानते हैं, मैं तो शिव जी को मानता हूँ, इसलिए मैं शिव जी की चर्चा कर रहा हूँ। तो अब ये बोले कि भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज मुझे इस व्यक्ति को कुछ पैसे देने हैं। बस आप दिन भर में आप ऐसी व्यवस्था कर दो, बस इतना बोलना, उसके आगे कुछ मत बोलना। और उसके बाद अपने हैंड को देखें, और अपने राइट साइड में अपने आप को, अपने राइट नोस्ट्रल, अपने राइट हैंड साइड पे आपने लगाया। फिर ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, अब आपका सूर्य स्वर ही चल रहा है, तो आपको जमीन में कौन सा पैर रखना है, राइट। पहला पैर रखे, पहला आपने रखा, फिर दोनों पैरों को बराबर रखेंगे, आगे पीछे नहीं रखें। आपने पहला पैर रखा, फिर दूसरे पैर को भी, पहले इसको जोर से मतलब इतनी जोर से मत पटकना कि पैर टूट जाए। आपने थोड़ा प्रेशर से रखे, फिर दूसरे पैर को उसके बराबर रखे। रखने के पहले आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है। बिस्तर से उतरने से पहले आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है। आपने अपना राइट पैर आगे रखा, फिर उसके साथ आपने दूसरा पैर रखा। जब आपने लंबी गहरी सांस खींच के रखी हो, तो उस समय भी आप वो बोलिए, क्या मनोकामना थी आपकी, कि भगवान शिव, मुझे इस व्यक्ति को आज पैसे देने हैं, आप व्यवस्था कर दो। फिर आप दूसरा दूसरा स्टेप चले। फिर आपने सांस को धीरे धीरे बाहर निकाला, फिर लंबी गहरी सांस लो, फिर आप दूसरा कदम रखो, फिर उसके साथ बराबर दूसरा कदम रखो, फिर आप वही विश करिए, भगवान शिव, मुझे आज इस व्यक्ति को ये है। फिर आप तीसरा रखें। 3 स्टेप चलने हैं आपको। अगर अब यहाँ पे नोट कर लो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको 3 कदम चलने हैं। कदम मतलब एक ही जगह पे 3 बार ठप ठप कर दो, 3 स्टेप चलने हैं। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको 4 स्टेप चलने हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? अगर उस समय आप चंद्र स्वर, सूर्य स्वर चल रहा है, तो 3 बार विश मांगी, और
चंद्र स्वर चल रहा है तो 4 बार विश मांगिए, 4 से ज्यादा जितना मांगना है मांग लो, 2 4 6 8 10 12, फिर 1 3 5 7 9। ठीक है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। सूर्य स्वर जो है वो ऑड नंबर है और चंद्र स्वर जो है वो इवन नंबर। आप देखोगे, आप देखोगे कि महीने, हो सकता है उस दिन वो आपका काम ना हो, क्योंकि एनर्जी तो उतनी पॉजिटिव नहीं होगी, परंतु जब आप देखोगे ना, धीरे 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 महीने 1.5 महीने में आपकी जो विश होगी, अगर मान लो किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वो प्रमोशन के लिए मांगे। अब एकदम से लंबा मत मांगना, अपनी हैसियत से मांगना। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन के लिए मांगे। कोई व्यक्ति बीमार है तो वो यह बोले कि मुझे ऐसे डॉक्टर का पता चल रहा है जिससे मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। तो जो आपकी विश है, छोटी विश, आप अपनी छोटी विश को मांगे, 6 महीने में वो पूरी हो जाए, 4 महीने में वो पूरी हो जाए। जब वो पूरी हो जाएगी ना, आप देखोगे कि यार मजा आ रहा है, मैंने ये मांगा और 6 महीने में पूरा हो गया, तो चलो अभी मैंने ना छोटा मांगा, अब थोड़ा और बड़ा मांग के देखता हूँ। फिर वो भी पूरा हो जाएगा तो फिर थोड़ा और बड़ा मांग के देखता हूँ। अब ऐसे मत मांग लेना कि भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा 2 करोड़ का बंगला बन जाए। तो अपनी हैसियत में मांगना। अब जिसके लिए, जो व्यक्ति महीने में 5 लाख कमाता है तो वो 2 करोड़ के बंगले का सपना देख सकता है, और जो व्यक्ति महीने में 50,000 कमाता है तो वो 2 करोड़ का सपना देख सकता है, ऐसा नहीं है, परंतु वो टाइम टेकिंग है। तो उसको मिलेगा कितने में? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो तब तक आप कर नहीं पाओगे। छोटे छोटे स्टेप करोगे, आपका फेथ बढ़ेगा, और जब आपका फेथ बढ़ेगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आज तक, लिटरली कह रहा हूं, आज तक मैंने जितने लोगों को बताया है, किसी ने पलट के नहीं बोला कि सर हमें रिजल्ट नहीं मिला। सभी ने कहा है कि सर मुझे रिजल्ट मिला, 15 दिन में मिला, 20 दिन में मिला, 1 महीने में मिला, मगर मिला जरूर। क्योंकि यह होता है जब आप सुबह उठते हो, आपके अंदर वाइब्रेशंस होती है। हर दिन एक नया दिन होता है ना। क्या पता आज मैं रात को सो रहा हूं, सुबह उठ ही ना पाऊं। कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, चाहे कोई इतना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो। भगवान ने सिर्फ 2 चीजें अपने पास रखी है। क्या क्या? सॉरी, 3 चीजें। 2 पकड़ लो, 3 तो खैर सेकेंडरी हो गई। किसी को पता है भगवान ने सिर्फ 2 चीजें अपने पास रखी है? कोई बता सकता है? चलो अनम्यूट का परमिशन देता हूँ। भगवान ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ लो, जाओ मेरी तरफ से सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, परंतु 2 चीज नहीं दूंगा बेटा, और अगर मैं दे दूंगा तो तबाही मचा दोगे। तो भगवान ने 2 चीजें अपने पास रखी है। क्या क्या? कोई बताओ। मैंने सबको अनम्यूट का जीवन और परमिशन। मरण। जन्म जन्म मरण। मरण। हाँ, जीवन और मृत्यु। मृत्यु। अमर, जीवन और मृत्यु। और मृत्यु। जीवन और मृत्यु। चीज को भगवान ने अपने पास रखा है। चलो, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया। इस चीज को परमात्मा ने अपने पास रखा है, सिर्फ और सिर्फ जीवन और मृत्यु, बाकी उन्होंने सब दे दिया। तुझे कितना पैसा चाहिए, तुझे कैसा चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए ले ले, परंतु बेटा जीवन और मृत्यु तेरे को नहीं दूंगा। अगर मैं दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आप देखना, जीवन और मृत्यु की बात कैसे करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, जब एक महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर डॉक्टर टाइमिंग देता है, भाई अभी तो सीजर करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति भागते हैं किसके? एस्ट्रोलॉजर के पास। तो एस्ट्रोलॉजर को बोलते भाई पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर जी अच्छा दिन बता दो कोई, जिस दिन हम ऑपरेशन करने जाए। वो बोले ये घड़ी, ये तिथि, ये फलाना, ये दिमागा, सब अच्छा। और हम डॉक्टर को कहते हैं कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे 25 तारीख का जो है डेट बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम 24 को एडमिट हो जाएंगे, 25 को आप कर देना, हमारा बच्चा, हमारा जो घर में जो भी गुड न्यूज है, जो संतान है वो इस तारीख को आएगी। सब कुछ होता है, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा हम कर ही नहीं सकते, बीपी बढ़ गया, हम कल करेंगे। कई बार कई लोगों के साथ मैंने ऐसा सुना है, देखा है, और कई तो मेरे पास आते हैं तो वो बोलते भी है, सर एग्जैक्ट टाइमिंग पे गए, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती, या फिर इतना ज्यादा लेबर पेन हो जाएगा कि डॉक्टर के अनएक्सपेक्टेड कल की डेट की जगह में रातों में डिलीवरी हो जाएगी, या फिर बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ यूनिवर्स
अड़ंगा लगा देती है, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है, भगवान ने कहा बेटा तेरे हाथ में दो चीज नहीं दूंगा, अगर जीवन और मृत्यु दे दिया तो हर इंसान अमर हो जाएगा, अपने हिसाब से जन्मेगा और अपने हिसाब से मरेगा। तो उन्होंने दुनिया में सब कुछ दे दिया परंतु दो चीजें नहीं दी। कितने लोग इस मेरी बात पे एग्री करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, डॉक्टर देता भी है डेट परंतु आगे बढ़ जाता है मामला, एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट में मामला खराब हो जाता है। चलो म्यूट कर अनम्यूट करता हूँ। कितने लोग कहते हो सर बिल्कुल सही, और कितने लोग कहते हो बकवास? नहीं, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, सही, एग्री। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल सर। सही है। सर बिल्कुल सही है। सही और है। कई बार आप लोगों ने ये भी सही सुना है। होगा, कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई अब इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ दिन के बाद नमस्ते हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम उनको घर लाते हैं, सेवा करते हैं, वो व्यक्ति धीरे 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 अच्छा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना बस इनके इनके जीवन में 15 दिन ही बचे हैं, 15 दिन के बाद नमस्ते। वो व्यक्ति 6 महीना 8 महीना जीत जाता है, होता है। तो डॉक्टर भी नहीं समझ सकता, वो देखता है अरे इनका लंग्स फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, सब दुनिया भर के पचेड़े हो गए, ये तो टिकेगा नहीं अब। हमारे साइंस के हिसाब से ये 15 दिन टिक गया तो बहुत बड़ी बात है, और वो व्यक्ति 6 महीने तक टिक जाता है। और ऐसा भी नहीं टिकता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अच्छी ट्रीटमेंट करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, प्रॉपर अगर कोई मंत्र जप हो गया, महामृत्युंजय का जाप हो गया, किसी भी प्रकार की अच्छी पूजा पाठ हो गई, तो व्यक्ति स्टैंड हो जाता है। हमें क्या लगता है अरे डॉक्टर ने तो कह दिया था तो 15 दिन में सिमट जाएगा, अब तो 6 महीने से नहीं सिमटा, 1 साल हो गए। होता है ऐसा। तो जीवन और मृत्यु कोई नहीं बता सकता, कितना बड़ा भी एस्ट्रोलॉजर हो जाए, और अगर वो दावा ठोकता है ना कि मैं बता दूंगा कि तुम कब मरोगे, तो खुद का ठिकाना नहीं है उसका, कब मरेगा दूसरे का क्या बताए। तो ऐसे आडंबर में मैं कभी नहीं पढ़ता। जो रियलिटी है उस पर बात करो, कैसे अच्छा करना है चीजों को उस पर बात करो। तो अभी जो मैंने आप लोगों को उपाय बताया है ना, इसको करना। दिए वाला जो उपाय मैं बताया हूँ, जितने लोगों ने रिजल्ट लिए हैं ना दिए वाले उपाय से, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिले हैं। साउथ ईस्ट में दिया जलाने से जितने लोगों को अभी रिजल्ट मिले हैं, इस उपाय को करने से भी आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने ये दोनों उपाय एक साथ कर दिए तो समझ लो सोने पे सुहागा, मतलब आपकी एनर्जी कई गुना अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब आप सुबह उठ रहे हो तो आप अपने धरती माँ पे अपनी प्राण शक्ति के साथ, अपने वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन आपकी चल रही है, उस वाइब्रेशन के साथ आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, और यूनिवर्स उस वाइब्रेशंस को आपके फेवर में लाती है। कई बार ऐसा होता है ना सर, हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, और जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या 90% ऐसा होता है कि हम जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है, और जब हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक ही माँ बाप के दो बेटे, ठीक है, एक ही माँ बाप के दो बेटे, एक बेटा काफी संपन्न और दूसरा बेटा गरीब। देखा होगा आप लोगों ने। या एक ही माँ बाप की दो बिटिया, एक बिटिया की शादी अच्छे घराने में हो जाती है, और दूसरी बिटिया की जो शादी है वो एक निम्न परिवार में होती है। एक बिटिया बहुत खुश रहती है और दूसरी बिटिया, माँ बाप ने परवरिश में कोई कमी करी क्या? नहीं। वहां पे क्या हुआ? एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ होता है एनर्जी। एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो व्यक्ति के जीवन में चीजें पॉजिटिव होंगी। वही चीज है जब आप अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करना चालू करते हैं दिन प्रतिदिन, तो एक समय ऐसा आता है कि फिर आप यह बोलोगे कि जो मैं सोचता हूं वो हो जाता है, जो मैं सोचता हूं वो हो जाता है, नहीं का तो बात ही सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो आप लोगों को ये उपाय करने हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं फिर क्लास को फिनिश करेंगे, ठीक है।